दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और वो अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर पर लाता है तो उसके घर में खुशियों का माहौल छाया रहता है। दोस्तों, उसके जितने भी नात रिश्तेदार होते हैं, जितने भी मेहमान होते हैं, सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छलक रही होती है। उधर उसके सुहागरात के कमरे में जो बेड होता है उस पर गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां एक अलग ही महक उस कमरे को महका रही होती है। यानी कि उसके बेड पर उस गुलाब की पत्तियों की पंखुड़ियां पूरी तरह से लदी हुई होती है और उस बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई होती है वो लाखों अरमान सजाए अपने जिंदगी की पहलू के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आज मेरे पतिदेव आएंगे और हमारे घूंघट को उठाएंगे और मैं आज से ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। लेकिन इधर उसका जो दूल्हा होता है वो अपने यार और अपने दोस्त के संग में बहुत ही अच्छी तरह से खुशियां मना रहा होता है। उसे भरपेट पकवान खिला रहा होता है और उसे मिठाइयाँ खिला रहा होता है। इधर उसका दोस्त कहता है कि बस कर मेरे यार, कितना खिलाएगा मुझे, आज तो तेरी सुहागरात है, कल हम लोग मिलेंगे और खूब जोरदार पार्टी करेंगे। लेकिन उसका दोस्त कहता है, वो दूल्हा कहता है कि मेरे दोस्त, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, तू जितना भी चाहेगा मैं तेरी उतनी खिदमत करूंगा, लेकिन मैं तुझे आज जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, वो दोनों बातचीत करते हैं और दूल्हा कहता है कि मेरे यार, आज तू यहीं पर सो जा, मैं तुझे तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में दो बिस्तर पर अलग अलग दोनों सो जाते हैं और तभी उसके घर के कमरे की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, जब आधी रात हो जाती है तो दुल्हन अंधेरे में बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही होती है। वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इंतजार करते करते जब दुल्हन थक जाती है तो वो उठ करके बाहर आती है और उस दूल्हे के कान में जा करके कहती है कि कैसे इंसान हो, आज हमारी सुहागरात है और आप बाहर ही सोए हुए हो। दोस्तों, उसके बाद में वो उसे उठाती है और दोनों हाथों में हाथ पकड़ते हैं और सुहाग रात के कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में अंधेरे में ही सुहाग रात मनाने लगते हैं। दोस्तों, वो जो लड़का होता है उस दुल्हन के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है और फिर उसके बाद में वो अपनी सुहाग रात मनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये पूरी रात इस कार्यक्रम को कर लेते हैं तभी लगभग घड़ी में 3 बजा होता है। तभी उस घर में फिर से लाइट आ जाती है और जैसे ही कमरा जगमग जगमग चारों तरफ से रोशनी फैल जाती है, तभी उस दुल्हन की नींद खुलती है तो रोशनी होते हुए भी उसके जीवन में अंधकार हो जाता है। दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो जाती है और वो सोच रही होती है कि कौन है ये जो मर्द मेरे कमरे में आया है। वो उसे उठाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार का थप्पड़ मार देती है और शोरगुल मचाने लगती है और सभी लोग उस वक्त इकट्ठा हो जाते हैं। वो चिल्ला करके कहती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई और आज के बाद मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इसने मेरी जिंदगी के साथ में एक ऐसा खिलवाड़ किया है, एक ऐसा भद्दा मजाक किया है कि जो मेरे माथे से कलंक कभी नहीं मिट सकता है। दोस्तों, क्यों वो दुल्हन बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगती है और वो छाती पीट पीट करके क्यों रो रही होती है? उसके कमरे में ऐसा कौन सा मर्द था जो उस दुल्हन के साथ में सुहागरात मनाने लगता है? दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो आइए इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम तिसौरा होता है। दोस्तों, तिसौरा गांव में ही दो दोस्त होते हैं, एक
है और दूसरे का नाम अविनाश होता है। दोस्तों, जो विजय होता है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, यानी कि वो बहुत ही गरीब और बहुत ही लाचार होता है। दोस्तों, जो दूसरा अविनाश होता है, अविनाश एक बहुत ही बड़े बाप का बेटा होता है, यानी कि वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करता है। लेकिन दोनों की दोस्ती देखते ही बनती थी। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती थी। दोस्तों, दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, इसी कॉलेज में ही एक अनुराधा नाम की लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करती है, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर कॉलेज के सारे लड़के उसकी तरफ देखे बगैर नहीं रह पाते हैं। यानी कि कोई भी लड़का उसकी खूबसूरती को जब देखता है तो नैना चार लड़ते लड़ते नहीं रह पाता है, यानी कि उसकी निगाहों में खो जाते थे। लेकिन दोस्तों, जो विजय होता है, विजय अपनी पढ़ाई से बहुत ही काबिलियत और बहुत ही तेज होता है और उसी तरह से अनुराधा भी होती है। दोनों की मुलाकात जब होती है तो दोनों को नैना चार हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, विजय और अनुराधा एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों रात रात भर बातें करने लगते हैं। जो विजय होता है, विजय अनुराधा से कहता है कि अनुराधा, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से करना चाहूंगा। अनुराधा भी कहती है कि जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। यदि मैं भी विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। दोस्तों, एक दिन की बात है, विजय और अविनाश कॉलेज जा रहे होते हैं, तभी एक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। यानी कि अविनाश उस गाड़ी के नीचे आ जाता, लेकिन जो विजय होता है उसे बचा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में विजय काफी ज्यादा गहरा चोट आ जाता है, जिसकी वजह से विजय अस्पताल में भर्ती हो जाता है। दोस्तों, विजय बहुत ही गरीब होता है, उसकी दवा में बहुत ही पैसे लगते हैं, लेकिन जो अविनाश होता है, अविनाश के घर वाले विजय की जिंदगी बचा लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की दोस्ती को दाग देना पड़ेगा। यहाँ विजय तुम्हें मरने से बचा लिया, लेकिन खुद यहाँ आकर के अस्पताल में एडमिट हो गया। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन से उस दोस्ती में और ही गहरा प्यार हो जाता है। दोस्तों, अविनाश के घर पर कोई भी काम, कोई भी बाधा होती थी तो विजय जाकर के उस घर में हाथ बटाता था। दोस्तों, ऐसे ही जब पढ़ाई का समय खत्म हो जाता है तो अनुराधा के घर वाले अनुराधा की शादी की बात करते हैं। तो अनुराधा कहती है कि पिताजी, मैं यदि शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उस विजय से करूंगी, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। दोस्तों, यह सुनकर के उसके घर वाले, उसके माता और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, यदि तुम्हारी जिद है कि तुम विजय से शादी करना चाहोगी तो मुझे उस लड़के के चेहरे को दिखा दो कि कौन है वो लड़का, कैसा है, कैसा खानदान है और उसकी बिरादरी क्या है और उसका घर, उसका खानदान कैसा है। दोस्तों, उसके बाद में जब उसके घर वाले उस विजय को देखने के लिए आते हैं तो विजय का टूटा फूटा घर देखकर, एक झोपड़ी को देखकर वो लोग विजय को कहते हैं कि तुम हमारी बेटी का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, मैं हरगिज तुम्हारे साथ अपनी अनुराधा की शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में वो टूट जाता है और अपनी अनुराधा को फोन लगाता है, कहता है कि अनुराधा, क्या करूं, तुम्हारे घर वाले मुझे धिक्कार करके चले गए और तुमसे शादी करने के लिए इनकार करके चले गए। अब दोस्तों, विजय कहता है कि अनुराधा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन अनुराधा कहती है कि क्या करोगे मिलकर, मैं भी विवश हूं। विजय कहता है कि क्यों ना हम दोनों भाग करके शादी कर ले। अनुराधा कहते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो मेरे खानदान में, मेरे घर और परिवार की इज्जत नहीं रह जाएगी। दोस्तों, वो कहती है कि विजय, मुझे भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, उसके बाद में विजय कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ और अनुराधा रोते हुए कहती है कि विजय, मैं किसी दूसरे की हो जाऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, विजय रोता हुआ कहता है कि अनुराधा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे जिद नहीं करूंगा। दोस्तों,
अब अनुराधा विजय को भूल जाती है, लेकिन विजय अनुराधा को नहीं भूल पाता है। दोस्तों, जो अविनाश होता है, अविनाश की शादी उसे अनुराधा नाम की लड़की से इत्तेफाक से तय हो जाती है और इधर विजय बहुत ही ज्यादा चिंता में खोया रहता है। एक दिन इतना ज्यादा उसे हेडेक हो जाता है, इतना ज्यादा चिंता हो जाती है कि वो जहर खा लेता है और मरने की कगार पर हो जाता है। दोस्तों, जब यह खबर अविनाश को मिलती है तो अविनाश के घर वाले, अविनाश के पिताजी और अविनाश के सारा परिवार उसे लेकर के अस्पताल में जाते हैं और उसे उसके शरीर से जहर निकलवाते हैं और विजय को किसी तरह से बचा लिया जाता है। जब अविनाश अपने दोस्त विजय से कहता है कि विजय, क्यों तुम ऐसा करने पर मजबूर हो गए, तो विजय कहता है कि मेरे यार, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसके पिताजी मुझे इनकार करके चले गए। दोस्तों, जब अविनाश कहता है कि क्या नाम है उस लड़की का, तो वो कहता है कि अनुराधा नाम है उस लड़की का, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, यह सुनते ही अविनाश बहुत ही ज्यादा सन्न हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि उसी लड़की से तो मेरी शादी तय हो गई है, अगर यदि मैं इस बात को विजय से बताता हूं तो विजय और भी ज्यादा चिंता में हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। दोस्तों, वो अविनाश उस विजय से ये बात छिपा करके रखता है और उसे समझाता है कि मेरे यार विजय, अगर वो लड़की से तेरी शादी नहीं हुई तो किसी और लड़की से हो जाएगी, जो वो भी बहुत ही खूबसूरत रहेगी। जीवन में एक ही लड़की से तो शादी करना है तो किसी से भी किया जाए, क्या जरूरी है, अगर उसका साथ नहीं हो पाया तो किसी न किसी के साथ तो होना तय है और जिंदगी तो बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, अविनाश के घर वाले विजय को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू खोया खोया सा रहता है, तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाओ। दोस्तों, जो विजय होता है, विजय अविनाश के पिताजी की फैक्ट्री में काम करने लगता है, सारे वर्करों को संभालने लगता है और पूरा कामकाज देखने लगता है। धीरे धीरे वो उस चिंता को निकाल देता है अपने दिल से और इधर अविनाश की बारात की तैयारी होने लगती है। और जब वो अपने विजय को बुलाना चाहता है तो अविनाश के पिताजी कहते हैं कि अविनाश, विजय को फैक्ट्री में रहने दो, क्योंकि वहां पर कोई अपना नहीं है, इसीलिए उसे काम काज संभालने दो। बारात में अगर वो नहीं जाएगा तो क्या हुआ, वो घर आकर के उसे सारी सरप्राइज और सारी पार्टियां दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में विजय कहता है कि मेरे यार, मैं अगर नहीं पहुंच पाता हूं तो तुम अपनी शादी कर लो, मैं शादी तुम्हारे करने के बाद में भी तुमसे मिलूंगा और भाभी से मिलूंगा और ढेर सारी बातें होंगी, खुशियां फिर भी बरकरार बनी रहेंगी। दोस्तों, इधर जो अविनाश होता है, अविनाश बारात लेकर के जाता है और अनुराधा को विदा करके घर पर लाता है। और जब अनुराधा अविनाश के घर पर विदा होकर के आती है, तभी अविनाश के पिताजी विजय को बुला लेते हैं और कहते हैं कि विजय, आज बहुत ही खुशियों का माहौल है, तुम जो चाहो तुम्हें वो दिया जाएगा। और इधर जो अविनाश होता है, अविनाश अपने विजय की खातिरदारी में बहुत ही अच्छे से लगा होता है, उसे पकवान खिला रहा होता है, उसे मिठाइयाँ खिला रहा होता है। और इधर जो विजय होता है, विजय अपने दोस्त अविनाश को शादी की बधाइयाँ दे रहा होता है। दोस्तों, अविनाश उससे बातचीत करता रहता है और दोस्तों, इधर जो विजय होता है, विजय अपने दोस्त अविनाश से कहता है कि अविनाश, अब मुझे जाने दो, आज तेरी सुहागरात का दिन है और मैं तुम्हें और ज्यादा व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ। अविनाश कहता है कि मेरे यार, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, तुझे आज मैं घर पर नहीं जाने दूंगा और आज तू मेरे ही घर पर सोएगा। दोस्तों, उसके बाद में आधी रात हो जाती है, तभी उसके घर की लाइट गुम हो जाती है, यानी कि उस घर में चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है और उसके सुहागरात के कमरे में भी अंधेरा छा जाता है। लेकिन दोनों दोस्त बातचीत करते करते अलग अलग बिस्तर पर लेट जाते हैं। दोस्तों, जो अविनाश होता है, अपनी शादी में रात भर जगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी सो जाता है। लेकिन जब वो उसकी दुल्हन इंतजार करते करते थक जाती है और वो दुल्हन बाहर निकल करके उस दूल्हे के कान में कहती है कि कैसे इंसान हो, आज अपनी सुहाग रात का दिन है और तुम इस तरह से सोए हुए हैं, तुम्हें इस बात का खबर नहीं है।
दोस्तों उसके बाद में वो लड़का उठता है और दुल्हन की बाहों में बाहें डाल करके उस सुहाग रात के कमरे में जाता है और अंधेरे में उसके साथ सुहाग रात मनाने लगता है। दोस्तों सुहाग रात मनाने के बाद में दोनों नग्न अवस्था में लेटे हुए सोए हुए रहते हैं और तभी भोर की रात में लाइट फिर से आ जाती है और जैसे ही दुल्हन लाइट के चकाचौंध में आती है, जैसे ही रोशनी में वो आती है, उसे रोशनी होते हुए भी उसके जीवन में एक अंधकार हो जाता है। वो जब उस दूल्हे के चेहरे को देखती है तो वो दंग हो जाती है और उस दूल्हे को जगा करके उसके चेहरे पर एक जोरदार का थप्पड़ मारती है और कहती है कि निकल जाओ इस घर से, धिक्कार है तुम्हारे जैसे इंसान को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो तुम हमारे कमरे में आकर के दस्तक दे दिए और तुमने मेरे जिंदगी में एक ऐसा भद्दा खिलवाड़ किया है जो जीवन भर मेरे माथे से कलंक नहीं मिटेगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। यह सुन करके सारे घर वाले जाग जाते हैं और सभी लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं और दुल्हन कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, मेरी जिंदगी में ये लड़का आग लगा दिया। दोस्तों जब वो दुल्हन उस विजय को देखती है तो कहती है कि तुमने मेरे से शादी नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए क्यों आए हो। दोस्तों यह सुन करके अविनाश के घर वाले कहते हैं कि बेटी चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है और किसी बात की चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी मेरे साथ मजाक हो गया, इतना बड़ा मेरे साथ दरिंदगी किया गया और आप लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों अविनाश कहता है कि अनुराधा मेरी शादी तुम्हारे साथ जरूर हो गई, लेकिन तुम इस विजय से प्यार करती थी, इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ करके किया। मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर जरूर डाला हूं, लेकिन मेरा विजय तुमसे प्यार करता था। जिस दिन मेरा दोस्त विजय तुम्हारी वजह से जहर खाया था और मुझे जब मालूम पड़ा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो मैंने उसी दिन कसम खाया था कि मैं तुम्हारा और विजय का मिलन करा के रहूंगा। दोस्तों इस तरह से जब सारी कहानी सुनते हैं तो विजय उस अनुराधा को अपने गले लगा लेता है और अनुराधा फिर भी उसे दूर कर देती है और अविनाश अनुराधा के घर वालों को बुलाता है और कहता है कि यही सच्चाई है, जीने मरने की ये दोनों कस्में खाते थे, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। दोस्तों जिस घर में विजय सुहाग रात मनाया था वो विजय का घर ही था, यानी कि अविनाश जो था, अविनाश वो घर को अपने विजय के लिए बनाया था। विजय को वो घर दे देता है। अविनाश कहता है कि अविनाश कहता है कि विजय ये तेरे लिए सरप्राइज हम लोग किए थे, हम लोग इस बात को जानबूझ कर किए थे और इस बात को विजय को भी पता था। दोस्तों जब यह बात सुनते हैं तो अनुराधा के घर वाले भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों नाज है ऐसे अविनाश जैसे दोस्त को जिन्होंने अपने विजय की जिंदगी में एक खुशियां भर दी, एक रोशनी डाल दी, एक चमत्कार भर दिया, जो कि अपनी दुल्हन को उसके साथ में शादी कर दिया। यानी कि जो अनुराधा थी, अनुराधा विजय को चाहती थी और विजय अनुराधा को चाहता था। दोस्तों जो अविनाश था अपनी दुल्हन अनुराधा की शादी अब विजय से करा देता है। तो दोस्तों नाज है ऐसे दोस्त पर बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोनों की, जो कि दोनों का एक दूसरे से मुलाकात कराया और दोनों की शादी करा दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।